भारतीय शेयर बाजार में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर रॉकेट बना हुआ है। दिन के दौरान शेयर 267.95 के लेवल तक पहुंच गया, जो कि इसका 52 वीक हाई भी बन गया है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद जियोफिन के शेयरों में लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन रिलायंस के एजीएम के बाद शेयर ने यू टर्न ले लिया है। 203 के लेवल से अब जियोफिन का शेयर 258 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जियोफिन के शेयरों में इतनी तेजी क्यों आ रही है। तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब इस वीडियो में लेने की कोशिश करते हैं। असल में रिलायंस की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करेगी। कंपनी लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेकर बाजार में आएगी। वही कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप भी कर ली थी। इसके अलावा कंपनी म्यूचुअल फंड के धंधे में उतरना चाहती है। अब आपको तो पता ही होगा कि भारत देश की आबादी 140 करोड़ के पार है। यहाँ के लोग अब शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस बात को आंकड़ों से अब समझ लीजिए। 31 जुलाई 2023 तक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 46,37,565 करोड़ है। और तो और इसमें साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 31 जुलाई 2013 को इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 7.61 ट्रिलियन था, जो 10 सालों में 7.61 ट्रिलियन से बढ़कर 46.38 ट्रिलियन हो गया है। इसके अलावा भारी संख्या में लोग डीमैट खातों को भी खुलवा रहे हैं और SIP में अपनी कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं। शेयरों में तेजी का एक और कारण है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर की सर्किट फिल्टर को 5% से बढ़ाकर 20% कर दी थी। अब एक ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर में 20% तक की तेजी और 20% तक की गिरावट देखी जा सकती है। अब मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट इन्हीं वजहों से जियोफिन के शेयरों पर बुलिश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आम निवेशक भी जियोफिन के शेयरों पर टूट पड़े हैं। बता दें, जियो फाइनेंशियल का प्लान कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस भी शुरू करने का है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की दिग्गज कंपनी मैक्वायरी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को मार्केट ग्रोथ के मामले में पेटीएम और अन्य फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। अब जाते जाते जियोफिन की कहानी से भी रूबरू हो जाइए। रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस 20 जुलाई को अपनी मूल कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग हुआ था। डिमर्जर के बाद प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के तहत जियो फाइनेंशियल के शेयर का भाव 261.85 रुपए तय हुआ था। इसके बाद 21 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर JFSL का शेयर 265 रुपए पर लिस्ट हुआ था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर 262 रुपए पर लिस्ट हुआ था। आज BSE पर कंपनी का शेयर 4% की तेजी के साथ 254 रुपए के आसपास और वहीं NSE पर 4% की तेजी के साथ 255 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अब हमने आपको इस शेयर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।